फर्म को प्रॉफिट हुआ 20,000। फर्म ने कहा, ये पार्टनर तुझे हम 50,000 रुपए देंगे ही देंगे। आखिरकार ये फर्म कहां से लाएगी बचा हुआ 30,000 रुपए? क्या भाई पैसों का पेड़ लगाएगी? अरे भाई, ये पैसों का पेड़ लगा के ना मुझे अपने बचपन का किस्सा याद आ गया। क्या होता था, मेरे पापा से जब भी मैं पॉकेट मनी मांगती थी, जब भी पैसे मांगती थी ना, मेरे पापा अक्सर बोलते थे, अरे भैया मैंने कोई पेड़ नहीं लगा रखा पैसों का जो तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो हमेशा। फिर मैंने सोचा कि यार ये जो मेरे पापा हैं ये बोलते हैं कि पैसों का पेड़ नहीं लगा रखा, पेड़ नहीं लगा रखा। तो एक बार क्या हुआ, मैं और मेरी बहन स्कूल से आ रहे थे, ठीक है, तो हमने सोचा यार ये पापा ना पैसों का पेड़ लगाने के बारे में बोलते हैं, तो क्यों ना हम भी पैसों का पेड़ लगा लें, और उससे क्या होगा, कभी पापा से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, है ना, पेड़ से सारे पैसे तोड़ लेंगे और मस्त जो है चॉकलेट आइसक्रीम खाएंगे। तो मेरी बहन और मैं जब स्कूल से आ रहे थे ना, तो हमने वो निकाला 1 रुपए का सिक्का और उसको ऐसा मिट्टी में दबा दिया और पानी डाल दिया, और जब भी हम स्कूल से आते थे ना उस पर अक्सर पानी डालते थे कि फटाफट वो जो पेड़ है ना वो उग जाए। लेकिन भैया सालों बीत गए, जिंदगी में वो पेड़ आज तक नहीं हुआ। तो उससे मुझे एक बात समझ में आई, मतलब पापा ना हमारा ना बेवकूफ बनाते थे और हम आज तक उसके बेवकूफ बनते रहे हैं। द पॉइंट इज कि अब हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देना चाहिए जिसका नाम है गारंटेड ऑफ अ पार्टनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी प्यारी कृतिका मैम और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गारंटेड ऑफ अ पार्टनर या गारंटी ऑफ अ पार्टनर। तो जैसे मैंने कहा, पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ 20,000, लेकिन फर्म ने पार्टनर को कहा तुझे 50,000 देंगे देंगे। आखिरकार ये फर्म कहां से लाएगी 30,000 रुपए? है ना, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अभी के अभी इस छोटी सी वीडियो में क्लियर करते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद ना गारंटेड ऑफ अ पार्टनर का जो टॉपिक है ना ये आप लोगों के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चाहे आप 12th में हो या फिर आप सीयूडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस वीडियो को देख के ये टॉपिक आप मिनटों में कर लेंगे। तो सुनिए, गारंटेड ऑफ अ पार्टनर, मान के चलिए 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, और बी ने कहा कि भाई मैं ना अपनी पार्टनरशिप ना अब छोड़ रहा हूं। ए और सी ने कहा मिस्टर बी तू पार्टनरशिप मत छोड़, हम तेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं हमारी पार्टनरशिप को छोड़ूंगा। तो भैया ए और सी ने पूछा क्यों छोड़ रहा है मिस्टर बी तू हमारी पार्टनरशिप? तो बी ने कहा यार मुझे अपने घर बार चलाने के लिए ना एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए होता है, और पार्टनरशिप फर्म में कभी प्रॉफिट होता है कभी नहीं होता, कभी लॉस हो जाता है, और इस चीज से मैं अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहा। तो भैया मुझे तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सैलरी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी मुझे चाहिए जो मुझे फर्म से नहीं मिल पा रही। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक जॉब कर लूं और उस जॉब से जो है मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ सैलरी या मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगी। तो भैया ए और सी परेशान हो गए कि बी को तो मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, क्या करें ऐसा जिससे हम बी को रोक ले? तो भैया ए ने बोला आइडिया। ए के पास क्या आ गया? आइडिया आ गया। ये देखो मैंने बल्ब बनाया है, बल्ब कैसे बनाए, इसको आइडिया आ गया। ए ने कहा ऐसा करते हैं मिस्टर बी सुन मेरी बात, तुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी चाहिए ना फर्म से? बी ने बोला हाँ भाई यही तो दिक्कत है, इससे तो मैं पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा हूं। तो ए ने कहा सुन, हम तुझे यानी कि हमारी फर्म तुझे साल भर का, हमारी फर्म तुझे साल भर का, ठीक है, कम से कम साल भर का कम से कम 40,000 रुपए देगी ही देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम तुझे 1 साल का 40,000 रुपए देंगे ही देंगे। इन शॉर्ट हमारी पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट होगा हम तुझे उसमें से 40,000 रुपए देंगे ही देंगे, और अगर 40,000 रुपए इसमें कुछ भी कमी आती है, कमी का मतलब यहाँ पे कुछ भी डेफिशिएंसी आती है, तो वो या तो मैं दूंगा या तो एसी देगा या फिर हम दोनों मिलकर देंगे, और किस रेशो में देंगे वो रेशो भी हम अपना जो है पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर लेंगे। तो बी ने कहा अच्छा पक्का वादा? ए और सी ने कहा पक्का वादा, क्योंकि जब मैंने एक बार वादा कर लिया तो मैं किसी और की भी नहीं सुनता, ठीक है, और खैर अपनी तो सुनता ही नहीं हूँ। ऐसी कोई डायलॉग था ना सलमान खान का, खैर मुझे याद नहीं आ रहा, मुद्दे पे आते हैं।
तो यहाँ पर ए और सी ने यानी कि फर्म ने पार्टनर को गारंटी दे दी कि भैया तुझे जो है 40,000 पे मिलेगा ही मिलेगा, और अगर कुछ भी कमी आती है तो वो कमी ए और सी या फिर ए या फिर सी जो भी होगा, जो भी डीड में डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग उसको कॉम्पनसेट करेगा, मतलब उसकी भरपाई करेगा। ठीक है, तो बच्चे अब इसमें कौन कौन से मुद्दे बन सकते हैं? ठीक है, तो देखिए केस नंबर इसमें 1, केस नंबर 1 इसमें क्या होगा, फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,00,000 रुपए का, और बच्चे ये प्रॉफिट कहां से आएगा, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर, 2 वाली साइड जब अमाउंट बचती है ना तो वो हमारा पार्टनरशिप का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,00,000 रुपए का, और ए बी सी 3 पार्टनर है और इनका रेशियो दे रखा है हमें क्वेश्चन में 3:3:4। अब ये जो 1,00,000 का प्रॉफिट है ये ए बी सी को किस रेशियो में देंगे हम, 3:3:4 में। तो हमने ए बी सी का क्या किया, निकाला प्रॉफिट, 1,00,000 को बांट दिया 3:3:4 में। कैसे बटेगा ये 1,00,000 3:3:4 में, देखो 1,00,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 3 4 और 3 3 6, 6 और 4 10, कितना आ गया ये 30,000। ऐसे बी का निकालेंगे, ऐसे सी का निकालेंगे, तो ए का प्रॉफिट आ गया 30,000, बी का प्रॉफिट आ गया 30,000 और सी का कितना आ गया 40,000। तो ये आ गया इनका प्रॉफिट। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट बांट दिया। अब क्वेश्चन ने कहा कि भाई बी हमारा गारंटेड पार्टनर है, बी क्या है हमारा गारंटेड पार्टनर। जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दिया, क्या दिया था मैंने ऊपर एग्जांपल कि भाई ए और सी ने बोला कि बी तू हमारी फर्म में रुक जा, हम तुझे कम से कम 40,000 रुपए देंगे ही देंगे, अगर कुछ भी कमी होगी, अगर क्या होगी कुछ भी कमी होगी तो उसे कौन लेगा, ए लेगा या तो सी लेगा या हम दोनों लेंगे, और कैसे लेंगे वो हम अपनी डीड में लिखवाएंगे। तो देखो पहला मुद्दा डीड में क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है इसमें कि अगर जो बी है, बी कौन, गारंटेड पार्टनर जिसको फर्म ने गारंटी दी है, अगर बी के पास कुछ भी डेफिशिएंसी आती है, अगर बी के पास कुछ भी डेफिशिएंसी आती है तो उसको कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बियर, बेटा बियर का मतलब यहाँ पर बियर नहीं है, यहाँ बियर का मतलब है उठाना। ठीक है, ए उठाएगा, ए बियर करेगा डेफिशिएंसी। कौन बियर करेगा डेफिशिएंसी, ए बियर करेगा। ठीक है, कौन बियर करेगा डेफिशिएंसी, ए बियर करेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कितने की डेफिशिएंसी है बी की, भाई बी को गारंटी मिली थी कितने मिनिमम प्रॉफिट की, 40,000 की, 40,000 तो उसको देंगे, तो कितने की डेफिशिएंसी आ गई, 10,000 की डेफिशिएंसी आ गई। तो वो तो हम बी में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब ये डेफिशिएंसी बियर कौन कर रहा है, ए बियर कर रहा है, तो ए में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना बचा यहाँ पर अमाउंट, 20,000। तो अब ए का प्रॉफिट होगा 20,000 क्योंकि इसका 30,000 प्रॉफिट था, इसने बी को गारंटी दी थी इसलिए ए में से माइनस कर दिया, और बी का वही 40,000 रहेगा, और सी का कितना रहेगा, क्योंकि सी ने कोई गारंटी नहीं दिया तो जो इसका प्रॉफिट था पहला 40, वो 40 का 40 रहेगा, और अब इनका जो नया प्रॉफिट आया वो आया 20,000, 40,000 और 40,000। क्लियर है, या तो ये हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सी गारंटी दे दे सिर्फ, है ना, सी बियर ऑल द डेफिशिएंसी, तो भैया फिर हम सी से माइनस करते, ए से कुछ ना करते, और बी में जो डेफिशिएंसी थी वो प्लस कर देते। क्लियर। अच्छा बच्चे, ऐसा भी हो सकता है सेम केस कि ए बी सी 3 पार्टनर है, 1,00,000 का प्रॉफिट है, ये हमने बांटा इनके रेशियो में 30,000, 30,000 और 40,000। एज यूजुअल बी हमारा गारंटेड पार्टनर है और उसे कम से कम कितना प्रॉफिट देना पड़ेगा, उसे 40,000 का प्रॉफिट देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कितने की कमी आ गई, 10,000 की क्या आ गई, यहाँ पर डेफिशिएंसी आ गई जो हमें बी को देनी पड़ेगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि गारंटी कौन देगा, क्वेश्चन ना साइलेंट है बिल्कुल, सिर्फ ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका रेशो दे रखा है और बी गारंटेड पार्टनर है, बी को बोला गया है कि 40,000 का प्रॉफिट देंगे ही देंगे, लेकिन 30,000 उसका प्रॉफिट बना तो 10,000 देना पड़ेगा। अब ये 10,000 आखिरकार कौन देगा,
क्वेश्चन में तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो भाई जब बेटा क्वेश्चन साइलेंट होता है, जब क्वेश्चन क्या होगा, साइलेंट होगा, तो हम ऐसा मानते हैं कि ए और सी दोनों देंगे, ए और सी दोनों देंगे। और किस रेशियो में देंगे, इन तीनों पार्टनर का रेशियो क्या था, 3:3:4। अब ये देंगे, बी को हटा दो, ए और सी का रेशियो क्या बचा, 3:4। तो इस 10,000 के प्रॉफिट को वो 3:4 में देंगे। तो कैसे करेंगे, 10,000 इंटू 3, 3 और 4 7, है ना। अब इसको कट करेंगे तो 7 1 जब 7 हो गया। अब बचा यहाँ पे कितना, 3। अब इसको कट करते हैं, फटाफट कट करो 10,000 को भैया 7 से। फोर से कट हो जाएगा 28, 2 आ गया, अभी 2 से कट होगा 6 आ गया। तो ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट निकालेंगे। फटाफट इसकी कैलकुलेशन करें सब बच्चे। कर ली कैलकुलेशन। तो एक ही आई 4285, कितनी आई 4285। और बच्चे ये ना 4285 पॉइंट पॉइंट में आ रही है। तो भाई देखो मैंने पॉइंट को ना इग्नोर कर दिया। जिंदगी में कभी कभी ना कुछ चीजों को इग्नोर करना चाहिए, खासकर वो चीजें जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती हैं, है ना। तो ये था लाइफ का मंत्र। वापस से आते हैं, ये जो पॉइंट में मेरी अमाउंट आ रही है कुछ खास प्रभाव डालेगी नहीं, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो क्या भैया इसका सीबीएसई कोई मार्क्स डिडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, अरे बिल्कुल नहीं करेगा भाई। थोड़ा बहुत चीजें तो भगवान भी माफ कर देता है, ये तो फिर भी सीबीएसई है भाई, है ना। तो जैसे ये पॉइंट में आ रहा है तो मैंने इसको अप्रॉक्स कर लिया, या मैंने पॉइंट को इग्नोर करके सीधा 4285 लिख दिया और कहानी यहाँ पे मेरी खत्म हो जाती है, ठीक है। और ऐसे ही मैं निकालूंगी किसका, सी का। तो निकालो भैया सी का। तो सी का कितना आया, 5714 आ गया। अब देखो 10,000 में से करीब 4285 ए देगा, और 10,000 में से, ठीक है, करीब 5714, कितना 5714 कौन देगा भाई, सी देगा। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, ये आ जाएगा, और ये आ गया इनका नया प्रॉफिट। ए को मिलेगा कितना प्रॉफिट, बी को वही 40,000, और सी को कितना मिलेगा, करीब जितना ये माइनस करके आएगा 40,000 में से, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा भाई, अगर फर्म को प्रॉफिट ही ना हो, मान के चलिए बच्चे फर्म को लॉस हुआ है, कितने का, 50,000 का। कितने का लॉस हुआ है फर्म को, 50,000 का। अब ए बी सी 3 पार्टनर है, बी के पास कितने की गारंटी है, 40,000 की, लेकिन भाई फर्म को तो 50,000 का नुकसान हो गया। अब कैसे देंगे इसको प्रॉफिट, प्रॉफिट तो है ही नहीं, फर्म को तो नुकसान है। तो भाई ए ने वादा किया था ना, और ए ने क्या बोला था कि जब मैंने एक बार वादा कर दिया तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। और ये लग गया मेरा डायलॉग, देखो एकदम सटीक मेरा डायलॉग लगा है, ठीक है। तो खैर यहाँ पर बी को 40,000 का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन फर्म को तो लॉस हो रहा है 50,000 रुपए का। और ये जो ए और सी हैं, इन्होंने वादा किया था कि हम भी तुझे 40,000 का प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब क्या करें इसमें, तो क्या करेंगे इसमें, सुनो, फर्म को लॉस है 50,000 का, ये पार्टनर्स यानी कि फर्म 40,000 जो है बी को देंगी, तो अल्टीमेटली फर्म को ओवरऑल लॉस कितना हो गया, 90,000। 50,000 का पहले का लॉस और 40,000 का जो आपका लॉस हुआ। तो बेटा ये जो 90,000 का अल्टीमेट अमाउंट जा रहा है ना, ये 90,000 का अमाउंट ए और सी का अल्टीमेट लॉस हो गया। बी को तो 40,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और ए और सी 50 प्लस 40 यानी कि 90,000 का लॉस बियर करेंगे। किस रेशो में, वही जो इनका रेशो था 3:4 में। यानी इस 90,000 के लॉस को, ठीक है,
ए का बनेगा 3/7, ऐसे इस 90,000 का लॉस में को निकालेंगे सी के हिस्से का, 90,000 इंटू 4/7, ये आ गया सी का लॉस, ये आ गया ए का लॉस, और बी को अल्टीमेटली कितना मिलेगा, 40,000 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये क्या था, हमारा गारंटेड पार्टनर था। क्लियर भैया? तो आज का जो टॉपिक था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, एंड आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। और हाँ भाई, इस बार के बोर्ड के पेपर में इस टॉपिक में से भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लेना। एक बात, मेरी बात समझिए आप, अगर हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हम सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप किसी की भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, तो आपको ना हमेशा पीवाईक्यूज करने चाहिए, है ना, कम से कम कुछ नहीं, पिछले 5 साल या 10 साल के क्वेश्चंस पेपर आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि उनको करने के बाद ही ना हमें कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम के टाइम कि हाँ, हमसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अगर आप बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू जरूर करें, सैंपल पेपर जरूर करें, तभी आपकी तैयारी अच्छी होती है। ओके, चलिए, गुड बाय, बाय बाय, खुश रहिए, ठीक है, अच्छे पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की।